जी हाँ साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों, आज हम 8 नंबर के क्वेश्चन को कंटेन करेंगे। आप हमारी पहली वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करवाया था 5 नंबर तक। आज के इस वीडियो में 8 नंबर के क्वेश्चन करवाऊँगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 101% मिलने का चांस होगा। तो आई होप आप लास्ट तक रोकेंगे और हमारी वीडियो को वॉच करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कि कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह क्या रहा है, मतलब 7 का ए। आपके पास ए इज इक्वल टू और वी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे रखा है, वहाँ से आपको क्या निकालना है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक, देखिए गिवन है, दिया गया क्या है, दिया गया आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू 3, 15, 5, इसके बाद -1, 6 और 2। अगला आपके पास 1, -5 और 2 है। ठीक है, और b की वैल्यू दे रखा है अपने पास 1, -1, 0, 2, 3, -2, -2, 0, 1। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास b इनवर्स और a इनवर्स है उसको निकालने के लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजवाइन ऑफ v अपान माड ऑफ v। अगर a होगा तो a करेंगे, b होगा तो b करेंगे। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, समझ गए। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप एडजॉइन ऑफ बी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माड ऑफ वी। माड ऑफ वी कैसे निकालते हैं मैं आपको बताया हूँ। ठीक, जो भी दे रखा है पहले आप क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं, आर के सापेक्ष करना है। ठीक, आर के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब आप आर के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो यहाँ मिलेगा 1। ठीक, मतलब प्लस माइनस प्लस, ये आपको हम बताए थे। 1 को लिखेंगे, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 0 का करेंगे 2 में, 0 जाएगा। -2 करेंगे, अब इसको छोड़ेंगे, 1 का 1 में करेंगे -1, 0 का करेंगे इसमें तो आ जाएगा 0, प्लस बाहर लगा है -2। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, -2 का -2 में करेंगे, 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, यहाँ हो जाएगा -1 और 2 का करेंगे +2 और माइनस हो जाएगा -4। 3 2 5 मतलब 1, तो माड ऑफ वी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्योंकि अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइन ऑफ बी निकालेंगे, लेकिन बी का मान अगर 0 नहीं है तो मतलब बी इनवर्स का अस्तित्व है। सबसे पहले हम ये चेक ही करते हैं, अगर 0 आ गया होता तो मतलब बी इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन हालांकि अपने पास बी का मान जो है 1 आया, इसका मतलब 0 नहीं आया, इसलिए इसका अस्तित्व है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइन ऑफ बी। कैसे निकालते हैं, B11, B12, B13, फिर क्या निकालते हैं B21। अब ज़रा आपको ध्यान देना है, अगर जोड़ने पर ऑड आएगा तो माइनस लगाना है, मतलब ऑड का मतलब विषम। और B21, B22, B33, B23। ठीक, इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, B31, B31, B32 और B33। मीन्स पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। याद रखना है, अगर जोड़ने पे सम आएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, अगर जोड़ने पे विषम आएगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक, ये तो वहीं से आया हुआ है, जिसको लेंगे आप उसको छोड़ देंगे, यहाँ जाएगा 2। ठीक है, अब चला जाए, अगर देखा जाए तो B21, B22 और B23 में B21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ेंगे। ठीक, ये मिलेगा 2 1 जा 2, मतलब जो बचेगा उसको लिख देना है। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद दोनों को सॉल्व कर लेंगे,
आ जाएगा -2 मतलब +2। ठीक, इसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए, दूसरे को छोड़ेंगे तो 1 का 2 में करेंगे और 1 का 1 में करेंगे। ठीक, 0 का 2 में करेंगे हो जाएगा 0, 1 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1 1 जा 1। ठीक, और 0 2 जा 0 हो जाएगा, मीन्स आपके पास जो बनेगा वो 1 बन जाएगा। समझ गए। अगर इसी प्रकार से देखा जाए 3 1 के लिए, तो 2 का करेंगे -1 में, -2 का करेंगे 1 में तो हो जाएगा -2 और जाएगा 0 तो जाएगा तो -2 और 0 मीन्स क्या आ जाएगा +2। ठीक, इसको भी वैसे लिख देना है। सिमिलरली अगर उसी प्रकार से देखा जाए 3 1 के लिए, 3 1 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखिए 0 का करेंगे 2 में आ जाएगा 0 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 6। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को छोड़ना है। ठीक, तो 1 का करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे, 0 -2 तो +2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है पहले से ही। इसी प्रकार से अगर हम लोग B33 को देखें तो 3 1 जा 3 होगा, +2 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ओवरऑल हमने ये देखा कि अपने पास इसका हमने B1 B12 B13 इसी प्रकार से निकाला, और एडजॉइन ऑफ B क्या निकला अपने पास, पहला निकला 3 1 2, दूसरा निकला अपने पास 2 1 2, तीसरा निकला अपने पास 6 2 5 6 2 5। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे किस तरीके से हमने निकाला। अब देखिए अपने को ये पता है कि B इनवर्स क्या होता है, एडजॉइन ऑफ B अपन मॉड ऑफ B। मॉड ऑफ B की वैल्यू 1 आई है, मतलब आपके पास जो रिजल्ट बनेगा सेम यही बन जाएगा, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। बाई 1 करेंगे मॉड ऑफ B देखेंगे, देखिए कहाँ पे है 1 आया है, तो 1 करेंगे, 1 से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो ओवरऑल अपने पास बन जाएगा B इनवर्स इज इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक, समझ में आई बात। तो अब यहाँ समझिए, इसी प्रकार से अगर देखा जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, अतः ए बी का होल इनवर्स क्या होगा। पहले आप क्या करेंगे, ए बी का होल इनवर्स कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो ए बी का होल इनवर्स था वो बी इनवर्स और ए इनवर्स था, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, ए इनवर्स दे रखा था और हमने बी इनवर्स को फाइंड आउट किया। बी इनवर्स की जो वैल्यू उसको रख देंगे, सबकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। ठीक, समझ गए। ये आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू है और ए इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। आइए एक साथ करके ऐड करते हैं। 3 का 3 में करेंगे 9, 2 का 15 में करेंगे 30, 6 का 5 में करेंगे +30। ठीक, समझ में आई। अब 3 का करेंगे 1 में -3 +12 -12। अब 3 का करेंगे 1 में आ जाएगा 3 -10 +10, 6 दूनी 12 होगा। ठीक है, एक का करेंगे 3 में आ जाएगा 3, एक का करेंगे 15 में आएगा +15, 2 का करेंगे 5 में आएगा 10, एक का करेंगे -1 में -1, एक का करेंगे 6 में 6, 2 का करेंगे -12, और 2 दूना 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सब आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ठीक, 2 का करना है, अब 3 में आ जाएगा 6, 2 का करेंगे 15 में आएगा 30। ठीक, 5 का करेंगे 5 में आएगा 25, 2 का करेंगे -1 में -2, फिर 6 दूनी 12, 5 दूनी -10, 2 1 का 2, 2 पंचे -10 और +10। ठीक, क्या जाएगा +10। आइए हम लोग क्या करेंगे, इस सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 30 30 60 और 6, 30 30 60 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 69 हो जाएगा।
यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, -3 मिल जाएगा। यहाँ 10 में 2 बचेगा, 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 15, 10 25 और 3 28। यहाँ देखिए 6, 1 बच जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ आपके पास 61 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 और 25, 55 और 6 61, ठीक। यहाँ 12 और 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 और 2 12 0। यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको 29 तारीख को यहाँ से एक क्वेश्चन 8 नंबर का फिक्स देखने को मिलेगा। 101% गारंटी है। अगर नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो भी दिया हुआ समीकरण होगा उसको लिखेंगे। 3x प्लस 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, पहला समीकरण है। दूसरा आपके पास है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 4x माइनस 3y और प्लस 2z बराबर 4, समीकरण नंबर 3। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर यहाँ देखा जाए तो आपके पास a क्या है, b क्या है और x क्या है, ठीक। तो आपके पास a जो होगा x का कोफिशिएंट होगा, y का और z का कोफिशिएंट। 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 प्लस 2। और आपके पास जो x y z होगा, b क्या होगा 9 1 सॉरी 8 1 4 होगा, 9 नहीं 8 है। अब आपके पास एक जनरल फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले में मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, सिमिलरली सेम है, यही फार्मूला है ax बराबर b। इस टाइप के सवाल को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप रखेंगे तो आपके पास x का मान निकालेंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा। मीन्स यहाँ से आपके पास a इनवर्स x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइन ऑफ ए अपान मॉड ऑफ ए इंटू बी करेंगे, देन आपके पास सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड ऑफ बी निकालने के लिए इसकी पूरी वैल्यू को जो भी दे रखा है उसको लिख देंगे, ठीक। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, प्रसार करेंगे। पहले 3 लिखेंगे, 3 का करेंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 आ जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस करेंगे लेकिन क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि पहले से क्या होता है माइनस। अब इसको छोड़ देंगे, 2 2 जा 4 और माइनस करेंगे और माइनस फार्मूले में होगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसको छोड़ेंगे, 3 2 जा -6 और -4, ठीक है। ओवरऑल अपने पास हो जाएगा -3, क्योंकि 1 बचेगा तो हो जाएगा -3 प्लस 4 4 2 जा 8 और 16 हो जाएगा। यहाँ करेंगे -30, सबको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, माइनस ये बच जाएगा 17। तो मॉड ऑफ ए का मान क्या आ गया, 17 आ गया, ठीक। इन सब की वैल्यू को आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, अगर आप x को सॉल्व करेंगे तो जो b की वैल्यू है x में रखेंगे, अगर आप y को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू को y में रखेंगे, अगर तो आप z को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू z में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइन ऑफ a के लिए पहले a11 a12 a13 निकालेंगे। हमने आपको बताया अगर जोड़ने पे बीसा में आएगा तो माइनस साइन लगाना है, डायरेक्टली हम लोग इसको पहले लिख देंगे। ये सब आपको बताएं, अभी अभी निकाला, ठीक। अब क्या करेंगे, अब a21 a22 a23 निकालेंगे, ठीक। a21 a22 और a23 निकालेंगे, ठीक। समझ गए। देखिए जब हम लोग a21 निकालेंगे तो आपके पास इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
और 3 का -3 में करेंगे तो आ जाएगा -4 और +9। डायरेक्ट कर लेते हैं, -4 हो जाएगा, माइनस करेंगे, क्वेश्चन में भी क्या है माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, +9 ओवरऑल अपने पास मिल जाएगा -5, ठीक। इसी प्रकार से अगर देखा जाए 822 निकालने के लिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे, 3 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो आ जाएगा 12, तो आ जाएगा -6। अगर इसी प्रकार से इसको देखा जाए तो इसको ढक लेंगे, तो 3 का 3 में करेंगे, 3 3 जा -9, 2 4 जा -8, तो क्या जाएगा +8, ओवरऑल बच जाएगा 1, ठीक। इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग A31, A32 और A33। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं कुछ। 12th वाले बच्चे, 10th वाले तो एकदम हाहाकार मचा दिए हैं पूरा, वो लोग तो एकदम दहाड़ के रखते हैं कमेंट में। चलिए पूरी वैल्यू को लिखेंगे, ऐसे A32 निकालेंगे, A32 में क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे, इसका यहाँ करेंगे और इसका यहाँ, समझ गए, 6 आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9। ऐसे A33 निकालेंगे तो इन तीनों को दोनों को ढक लेंगे, आ जाएगा 3 + 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइन ऑफ ए निकाल लिए। एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग ए इनवर्स पे चलेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे एडजॉइन ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है उसको लिख देंगे सबसे पहले। देखिए अपने पास कौन कौन सी वैल्यू है, मॉड ऑफ ए का मान -17 था, अब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक। आपके पास -9 है, सॉरी -5 है, -6 है, 1 है, और इसके बाद -1, 9 और 7 है, ठीक। इस माइनस को इसके अंदर अगर आप भेज देंगे तो आपके पास अतः आपके पास ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स बी। हमने ए इनवर्स निकाल लिया और वी की वैल्यू ऑलरेडी पता है। ए इनवर्स का मान कितना है, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7। और आपके पास v की वैल्यू क्या है, जो b की वैल्यू अपने पास है वो है 914 9814 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें -8 और -5, इसका +4 था तो क्या जाएगा -4। अब इसका इसमें करेंगे, ठीक। ये आपके पास 814 है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 10 का करेंगे -80 + 1, 7 चौक 28। देन आप सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, देखिए 8 5 4 9 मतलब -1, ठीक, -1 बच जाएगा, सब माइनस में, अच्छा -8 था तो हो जाएगा -17। अब इसको भी ऐड करेंगे, देखिए पहले क्या घटा लीजिए, इसको घटाने के बाद कितना मिलेगा -34, ठीक। अब इसके बाद अगर देखा जाए ये 80 है तो 80 में 29 घटाएंगे तो 10 में से घटाएंगे 1 बचेगा 7, 51। 17 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 1 2 3, ठीक। ये यक्स की वैल्यू है, तो देखा जाए यक्स क्या था, एक्स वाई जेड, तो यक्स का मान 1 हो गया, वाई का मान 2 हो गया और जेड का मान 3 हो गया। आई होप आप समझे होंगे, अगर यहाँ तक आप करते हैं तो आपको 8 नंबर मिलेगा, कन्फर्म है, ठीक है। इसका एक और मेथड है, उस मेथड को हम नहीं बताएंगे, ये बहुत सिंपल मेथड था, इसको हमने बता दिया आपको। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि आर्त त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। देखिए जब भी सवाल सिद्ध करने वाली आएगी तो आप जानबूझ के कुछ भी करके क्या करेंगे, वही आंसर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दे रखा है उसको बनाते हैं, ठीक। ये आपके पास क्या हो गया, गोला हो गया,
ठीक, इस गोले के अंदर अगर देखा जाए तो एक हमने त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज का मतलब क्या है, शंकु है। शंकु कैसा होता है, जोकर के टोपी के जैसा, ये इसका अभिलंब होगा शंकु का, और ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, और ये त्रिज्या हो जाएगी आर, और ये भी क्या होगी आपके पास, त्रिज्या होगी। समझ गए? ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें, इसको कुछ मान लेते हैं ए बी सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। पी मानिए, डी मानिए, यस मानिए, आपका मन। यहाँ से कोण कितना मान लेते हैं, थीटा बना रहा है। तो आपको पता होना चाहिए हमने क्या माना त्रिभुज ए ओ सी बराबर थीटा। हमने क्या किया, इस त्रिभुज ए ओ सी में अगर ये कोण थीटा है और ये क्या हो जाएगा, लंब, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ देखें त्रिभुज में, तो ये देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे C, यहाँ पे A, तो ये हो जाएगा 90 अंश। इसके थीटा के सामने क्या होगा, हमेशा लंब होता है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और 90 अंश के सामने क्या होगा, कड़ होता है। अगर देखा जाए, अगर हम इसको R कह रहे हैं तो OC/OA इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा लाल बटे कक्का से, तो लंब बटा पहला साइन होता है, दूसरा कास, तीसरा टैन। ये सब हम आपको बताए हैं, एक बार फिर समझिए। कोसेक सेक और टैन होता है। यहाँ पे लगेगा कॉस थीटा का फार्मूला, तो अगर यहाँ से देखा जाए कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास OC इज इक्वल टू R कॉस थीटा। समझ में आई बात, ये वाली वैल्यू। पुनः अगर देखा जाए, ठीक है, पुनः अगर दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो AC/OA इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगी R साइन थीटा हो जाएगी, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने देखा कि ये शंकु के लिए है, शंकु की ये क्या हो गई, त्रिज्याएँ हो गई, क्योंकि हमको यहाँ से कुछ पता होता नहीं था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले शंकु की त्रिज्या निकाला। ठीक है, शंकु की ये जो ऊंचाई होगी वो जाएगी R प्लस OC, दोनों में क्या हो जाएगा, R तो पहले से है तो R cos थीटा हो जाएगा, और दोनों में कॉमन क्या जाएगा। अगर इसको इसकी भी त्रिज्या देखी जाए, अगर त्रिज्या दे रखा है तो हम यहाँ से भी इसकी भी ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो शंकु की ऊंचाई वहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/3 πr² h होता है। मीन्स आपको त्रिज्या पता हो गई और ऊंचाई पता हो गई। ठीक, तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं अवॉल्यूम। तो 1/3 हो जाएगा, R का मान R साइन थीटा का होल स्क्वायर, H का मान है R प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी, होल स्क्वायर नहीं तो सीधे वैसे लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा R² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, R हमने कॉमन कर लिया, 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा πr³, यहाँ साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन कॉस थीटा। ये हो गया आपके पास वॉल्यूम। ठीक, और अगर इसके बाद अगर आगे देखा जाए, अगर मैं इसका अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास, इसकी पूरी वैल्यू अगर देखा जाए OA/O थीटा को लिख सकते हैं, πr³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लगाएंगे। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें एक बार तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को रोका, सेकंड का अवकलन, अब सेकंड को रोकेंगे और फर्स्ट का अवकलन। समझ गए? अब हम लोग करेंगे क्या, πr³ लिखेंगे, बाय 3 करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अगर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओवरऑल अपने पास जो बनेगा, अगर देखा जाए तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पूरी वैल्यू होगी वो साइन में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो πr³ हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा +2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला जो स्टेप होगा उसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रॉड है तो आप धैर्यपूर्वक समझते रहेंगे। πr³ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। 2 यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा 3, 3 यहाँ 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। दोनों ही सेम सिंबल के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, -3 साइन क्यूब थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा +2 साइन थीटा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। इसके बाद हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। क्योंकि अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो साइन का न्यूनतम मान होता है वो क्या होता है और कॉस का न्यूनतम मान। तो साइन का न्यूनतम और उच्चतम मान के लिए अगर देखा जाए तो dy/dx क्या करते हैं 0 दिखाते हैं। जैसे आप इसको 0 दिखाएंगे -3 साइन क्यूब थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा +2 साइन थीटा इक्वल टू कितना 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, इसके अंदर के टर्म बचेंगे। और इसके अंदर के टर्म को अगर देखा जाए तो क्या क्या बचा है, बच जाएगा माइनस। ठीक है, और इसमें से कॉमन भी क्या कर सकते हैं, साइन थीटा सब में है, हमने साइन को कॉमन किया -2 साइन स्क्वायर थीटा +2 कॉस थीटा, और क्या बच जाएगा 2 = 0। अब ये साइन कहाँ जाएगा 0 के पास, या तो ये 0 होगा या तो इसका ब्रैकेट 0 होगा, और साइन 0 हो नहीं सकता। तो कौन 0 होगा, इसके अंदर का टर्म। क्यों 0 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेडियस कुछ न कुछ है, इसलिए साइन 0 नहीं बनेगा। अब यहाँ देखा जाए तो अपने पास बन जाएगा द्विघात समीकरण बनाना चाहेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक, इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस थीटा +2 = 0। अब 3 का अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा -3 +3 कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस थीटा +2 = 0। अब 3 कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस थीटा -1 = 0। ठीक है, यह यक्स में क्या बन गया, द्विघात बन गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, मजाक बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा +3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 = 0। दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 3 कॉस थीटा चला जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा कॉस थीटा +1, यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉस थीटा +1 = 0। तो 1 + कॉस थीटा को क्या दिखाएंगे 0। ठीक है, और 3 कॉस थीटा -1 को दिखाएंगे 0। दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को दिखाएंगे 0। या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। तो कॉस थीटा +1 = 0, तो कॉस थीटा =-1। ठीक, तो इसको ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस होगी वो निगेटिव यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो होगा क्या, ठीक,
इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया साइन को। अब यहाँ बचा हुआ एक टर्म और 3 cos थीटा, तो यहाँ जाएगा 3 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। समझ में आई बात। अगर यहाँ देखा जाए तो हमने शंकु की ऊंचाई निकाला था और इसका आयतन, तो आयतन में हमने देखा इसका न्यूनतम मान और अधिकतम मान। और अगर यहाँ से बात करें, चूँकि अगर यहाँ से देखा जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो अगर इसको क्या करें, dv/d थीटा का मान अगर निकालें तो अपने पास क्या होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं, तो dv/dx का मान प्लस से माइनस में बदल रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव से कहाँ हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अतः जो इसका आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा वह अधिकतम है। ठीक है, इसलिए हमने क्या देखा, जिसका आयतन होगा क्या होगा, अधिकतम होगा। आई होप आप समझे होंगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक, समझ में आई बात। गोले का आयतन 8 क्या करना है, 27 होता है। अभी तक यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, देन इसको सॉल्व किया और अपने पास जो लास्ट का रिजल्ट बना वो बना है 1/3। अगर यहाँ देखा जाए cos थीटा इज इक्वल टू अगर 1/3 है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मीन्स 1/3 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 3 3 का 9। ठीक, 3 1 का 3, एक घटाएंगे तो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का मान 8/9। समझ में बात आई, तो इसको ए कर लेंगे। ठीक, और अगर इसी प्रकार से देखा जाए, अतः समीकरण ए से ए में वैल्यू को पुट कर देंगे तो जाएगा πr³ 3, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 8/9, 1 प्लस इसका मान क्या निकाला हम लोगों ने 1/3। देन सॉल्व कर लीजिए इसको, तो πr³ तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 1 का 3 और 1 4 बटा कितना 3, तो हो जाएगा आपके पास 4/3 को हमने क्या किया, बाहर रख दिया, और ये 2π कितना 27। तो अगर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, 8/27 हो जाएगा। और ये क्या है, गोले का आयतन। ये क्या है भाई, गोले का आयतन का फार्मूला है। ये आपके पास सिद्ध हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। काफ़ी अच्छे सवाल थे और आपके एग्ज़ाम में आती भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तभी आपको समझ में नहीं आता है। आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए अवकल समीकरण dy/dx - y = cos x का व्यापक हल कीजिए। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो आप पिछली साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वो उनके आने के चांस ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक के उस चीज़ को उतार लेंगे, क्वेश्चन को, और सॉल्व करेंगे। गिवन है dy/dx - y = cos x। ठीक, इसका एक व्यापक हल क्या होता है, तो व्यापक हल क्या होगा, ये एक प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण है। मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, dy/dx + py = q। इस टाइप का अगर कोई समीकरण होता है तो उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। अगर यहाँ से समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन्ड, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू cos थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले IF निकालते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
ये क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स फार्मूला होता है, इज इक्वल टू ई के पावर पी, पी मीन्स कितना -1 डी एक्स, ई के पावर हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका सलूशन कैसे निकालते हैं, सलूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला याद करते हैं। ठीक है, अतः अवकल समीकरण का व्यापक हल या समीकरण का हल सबसे पहले होगा आपके पास y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ यहाँ पे डी एक्स प्लस सी, ये होता है इसका जनरल फार्मूला। सबकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, देन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपके पास रिजल्ट बनेगा y आई एफ का मान ई के पावर -x इज इक्वल टू क्यू, क्यू मीन्स कितना cos x, ठीक है, इंटू ई के पावर -x, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, इस पूरे को देखा जाए तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के सॉल्व करेंगे। हमने इसको मान लिया ये आई है, तो cos x ई के पावर -x। अब जाएंगे इलेट पे, अगर वहाँ पे इलेट की बात करें, इसको बोलते हैं आइलेट या बहुत लोग इलेट भी पढ़ते हैं। अगर यहाँ देखा जाए, सबसे पहले है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, तो फर्स्ट को रोकते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका, cos x का, फिर छोटा इंटीग्रेशन ई के पावर -x, फिर डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक, इज इक्वल टू करेंगे cos x, ई के पावर x का माइनस ई के पावर x हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा नीचे। ठीक, माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, cos का हो जाएगा माइनस साइन तो हो जाएगा प्लस, अब हो जाएगा ई के पावर x और यहाँ पे -1 और इंटीग्रेशन डी एक्स। ओवरऑल अपने पास मिल जाएगा माइनस cos x ई के पावर -x माइनस इंटीग्रेशन साइन x ई के पावर -x और यहाँ पे डी एक्स। ठीक, अगर यहाँ देखें तो फिर यहाँ पे लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के। वीडियो काफ़ी लंबी होगी और आज की एग्ज़ाम में यहाँ से 101% गारंटी की क्वेश्चन बचेगा फिक्स है, तो आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और एग्ज़ाम में तैयार करके ही जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, इसके बाद बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे cos x का ई के पावर x। अब देखेंगे वैल्यू क्या करेगी, बार बार रिपीट करेगी। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर अंदर भेजेंगे तो I1 हो जाएगा आपके पास पूरी वैल्यू को, इसको a कर देते हैं, माइनस cos x ई के पावर -x, माइनस को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन x ई के पावर -x, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos x ई के पावर -x यहाँ पे dx। ठीक, इसकी पूरी वैल्यू को देखा जाए तो हम लोगों ने ऊपर क्या माना है, I1 माना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास I1। ठीक है, अब इधर आके क्या कर जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऑलरेडी पहले से I1 था ही, तो I1 ये और ये भी I1 तो जाएगा 2I1, बच जाएगा अपने पास माइनस, अगर देखा जाए दोनों में ई के पावर x कॉमन था तो हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x। ठीक, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी ई के पावर -x साइन x माइनस कॉस x बाई 2। ठीक, अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट में माने थे उस पर रख देंगे, आपके पास आंसर हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या होगा, अतः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, y ई के पावर -x इज इक्वल टू पूरी वैल्यू रख देंगे, ई के पावर -x साइन x माइनस कॉस x पूरे के बाई 2 प्लस c। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। अब जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही पॉपुलर आने वाला है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इसी टाइप के हम अभी लास्ट में वीडियो में बताएंगे। वहाँ पे
इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर आप उतने क्वेश्चन को लगा के जाते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम में नंबर करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का क देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का क क्या कह रहा है, आपके पास इंटीग्रेशन है 0 से π/2 लॉग, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लॉग sin x dx। ठीक है, जितनी भी सिद्ध करने वाली सवालें होंगी आपको जानबूझ के वही आंसर लाना है, चाहे जैसे करके। यहाँ हम लोग लगाएंगे अपने पास प्रमेय, प्रगुण लगाएंगे। चूँकि प्रगुण होता है 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस x dx। ये क्या होता है, आपके पास प्रगुण होता है। तो यही लगाएंगे यहाँ पे 0 से π/2 लॉग हो जाएगा sin π/2 माइनस x पूरे का dx। ठीक है, इसको 1 करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 0 से π/2 लॉग sin π/2 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, इसको 2 कर देंगे। 1 और 2 को अगर देखा जाए ध्यान से तो दोनों को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, समझिए ज़रा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो दोनों में आपके पास आ जाएगा i1 दो नंबर है तो जाएगा 2i1, दोनों में कॉमन क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पे हो जाएगा log sin x और log cos x, और पूरे का क्या हो जाएगा dx। अगर यहाँ देखें तो यहाँ फार्मूला आपको दिख रहा होगा log m प्लस log n का। ये होता क्या है, log m इंटू n का, मीन्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x और cos x, यहाँ पे dx। ठीक, जैसे आप इसको बना के छोड़ेंगे, अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि क्या बन जाएगा, कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। तो इस 1/2 को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 को हम लोग बाहर कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा log sin 2x अपान कितना 2, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो आपको याद रखना है log m/n का फार्मूला, तो जाएगा log m माइनस log n। अब अलग अलग इसको सेपरेट कर देंगे। जब आप सेपरेट करेंगे तो आसानी से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, पहले log, ये हो जाएगा sin 2x dx माइनस log 0 से π/2 log 2, यहाँ पे जाएगा dx। अब देखिए आपको याद रखना है कि जो log में कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2i1 या i कह दें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। माना t इक्वल टू 2x, तो हो जाएगा यहाँ पे dt/dx इक्वल टू 2, तो यहाँ से जाएगा dt इक्वल टू 2 dx ना। तो हम लोग यहाँ से dx का मान निकाल सकते हैं, dt/2 इक्वल टू dx। तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन अपने पास। 2i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से, देखिए हाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी। हम जब आप क्या करते हैं, कोई वैल्यू मानते हैं, जब आप फंक्शन को मारेंगे तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब x इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो t भी क्या होगा, 0। जब आप x इक्वल टू π/2 रखेंगे तो t की मीनिंग हो जाएगी π/4, नहीं सिर्फ पाई, समझ गए, 2 से 2 कट जाएगा, तो 0 से क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ के पास हो जाएगा log sin t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, और बाई 2 को हमने बाहर कर लिया। ठीक, ओवरऑल अब अपने पास जो बचा हुआ है वो बचा है log sin t। इसको log 2 को बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और 0 से π/2 dx हो जाएगा। समझ में आई बात।
अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा 2 पाई/2। ऐसा इसलिए किए जिससे हमें आसानी हो निकालने में। और ये भी आपने सीखा कि साइन पाई माइनस टी इक्वल टू साइन टी होता है। ठीक, ये हमने जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जिससे आसानी से अपने पास क्वेश्चन बन जाए। ठीक, 0 से पाई/2 लॉग साइन टी हो जाएगा, डी टी 2 से 2 कट जाएगा और अपने पास माइनस log 2 और यहाँ क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा 0 से पाई/2। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो अपने पास हो जाएगा 0 से पाई/2 और यहाँ हो जाएगा log साइन टी और यहाँ पे डी टी, क्योंकि हमने पुट किया था जो उसकी वैल्यू को रख दिया यहाँ पे। 0 रखेंगे 0 से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो अभी हम लोगों ने देखा पीछे, ये जो वैल्यू है इसको ले सकते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 से। ठीक, ये अपने पास आई है तो हो जाएगा 2i, इसको लाएंगे तो -i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस log पाई/2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस log 2 पाई/2। ठीक, यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन और एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे और क्या करेंगे आप उसको सॉल्व करेंगे चाहे जहाँ से सॉल्यूशन के साथ। लास्ट क्वेश्चन की बारी। देखिए i इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई dx, यहाँ पे है a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, इसको 1 करेंगे, फिर हम लोग अब यहाँ पे लगाएंगे प्रगुण। ठीक, प्रगुण क्या होता है, यहाँ पे x दे रखा था। प्रगुण देखिए हम लोग जानते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी मतलब वही भाई, मतलब प्रगुण। अगर कोई भी 0 से पाई हो तो पाई माइनस x dx हो जाता है, डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक, मतलब जहाँ जहाँ x होगा सिर्फ वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ देखा जाए तो हमको पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि कास पाई माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा कभी चेंज होता है, नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा। ऊपर का तो वैसे रह जाएगा, नीचे हो जाएगा a² cos² x प्लस b² sin² x, यहाँ पे हो जाएगा dx। अब हम लोग 1 और 2 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मीन्स जोड़ देंगे। इसको 2 कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो दोनों में कॉमन जो होगा उसको लिख देंगे। अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो नीचे आपके पास a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक, वैल्यू को अलग अलग हमने क्या किया सेपरेट कर दिया, x dx a² cos² x b² sin² x। ठीक, अब इसकी वैल्यू को देखा जाए तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे i1 है मतलब फर्स्ट है, इसको जब इधर बुलाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 2i, तो हो जाएगा 0 से पाई dx a² cos² x प्लस b² sin² x और यहाँ पे dx। हमने अलग अलग सेपरेट किया है, इसलिए किया क्योंकि अपने पास क्वेश्चन आसानी से बन जाए। और ये पूरी वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, जितने से गुणा करते उतने से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। ठीक,
समीकरण। ठीक है, अगर ये एक प्रकार से कह सकते हैं ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए मतलब सम फलन है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ए होता है। मतलब फंक्शन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डी एक्स ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल अपने पास आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आई इज इक्वल टू, ये वैल्यू अगर देखा जाए और ये वाली दोनों वैल्यू हो जाएगा पाई अपान कास स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया यहाँ पे कॉमन कर लिया, तो जब यहाँ से कास स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा पाई अपान कास स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे अगले स्टेप में। ठीक, इसकी वैल्यू को वहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये भी हो जाएगा साइन अपान कास, क्या हो जाएगा टेन। तो 1 अपान कास स्क्वायर था तो हम इसको ऊपर सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसको मान लें बी टेन स्क्वायर एक्स को मान लें टी, मतलब पूरी की वैल्यू मान लें अगर टी, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया पाई अपान बी स्क्वायर को कॉमन कर लिया, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको अगर हम लोग मान लें टी तो आसानी से क्वेश्चन हल होगा। हमने माना टेन एक्स इज इक्वल टू टी। जब आप टेन एक्स को मान लेंगे टी तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, या टी जो भी मानेंगे आप बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन लिमिट में भी क्या होगा परिवर्तन होगा। जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो टेन जीरो एंस का मान क्या होगा जीरो। जब एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है तो टेन पाई बाई टू का मतलब इन्फिनिटी। तो आपके पास लिमिट जो चेंज होके क्या बन जाएगी पाई अपान बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना डी यू अपान ए अपान बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर। आपको याद रखना फार्मूला इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, ये फार्मूला हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हो जाएगा पाई अपान बी स्क्वायर 1 अपान ए का मतलब ए बाई बी है, हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स का मतलब यू और ए अपान ए का मतलब ए अपान बी है। ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा बी अपान ए, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, ये जाएगा ऊपर। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट माइनस करेंगे, अब लोअर लिमिट करेंगे। ठीक, लोअर लिमिट 0 है। देखिए इन्फिनिटी में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। तो पाई अपान ए हो जाएगा और ए बी ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 0। ओवरऑल अपने पास क्या बचेगा पाई अपान मतलब पाई स्क्वायर अपान 2ab, ये क्या बच जाएगा आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। आई होप ये पूरा आप वीडियो को समझे होंगे कि किस तरीके से आया, यह आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, ये हमने लिया है कंटिन्यूअस फंक्शन से। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को अगर आप लगा के जाएंगे एग्ज़ाम में तो 101% गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। ये कंटिन्यूअस से लिया गया है, ये सब सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये हम लिए हैं असमीका से, यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना। इस टाइप की क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस वीडियो में करवाए हैं, आप वहाँ पे देख लेंगे। ये हम लाए हैं वहाँ से व्युत्क्रम निकालना, मतलब शारीरिक से निकालना। और अगर देखा जाए शारीरिक के अलावा हम लोगों ने
आपको बताया है आपके पास आबी से भी, ये तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आए हैं। और आबी विधि से अभी अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन जो 25 नंबर है और 26 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार आया है। ये हमने लिया है इन्वर्स फंक्शन से, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप 19 वाला और 17 वाला लगाएंगे ज़रूर। इसके बाद आप देख लेंगे 21 वाला, ठीक है। ये हम वहाँ से लाए हैं अवकल समीकरण से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको जो दिख रहा होगा 63 वाला और 64, 65 और 66, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक। ये हम लाए हैं इंटीग्रेशन से, और इसमें से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला भी, और क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको अभी भी करवाया, और इसके बाद 17 वाला आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस टाइप की जितनी भी सवालें हैं सब मैं लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और 23, 24, 25 जो भी होगा आप लगा डालेंगे पूरा। इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12, ये तो आपको बताया ही है, अभी भी दिखाया, दोबारा रिपीट हो चुका है, ठीक। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इस सब क्वेश्चन को आप लगा के 29 तारीख को ज़रूर जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लगाएंगे। अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो एजीएस क्रांति क्लासेस DRS के सर, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये मेरे द्वारा जो दिया गया वीडियो है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।